दोस्तों मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग या फिर हम लोग कहें एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बाद दोस्तों आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रहेगी। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, आप सभी को बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में परमानेंट बेसिस पे दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में न्यू वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई। और दोस्तों ये जो न्यू वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ हुई ये आपकी 2026 की है, यानी कि अगले आने वाले साल की। ठीक है, तो 2026 की वैकेंसी में आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ ग्रुप 5 की नई वैकेंसीज़ का दोस्तों अनाउंसमेंट आप लोगों का यहाँ पे हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2026 ग्रुप 5 का दोस्तों आप लोगों को वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों आ चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की एक और न्यू वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दोस्तों साथ ही साथ एक और यहाँ पे इसमें आई है। तो दो वैकेंसी दोस्तों एक साथ में इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों आप सभी को मालूम है कि ये जो वैकेंसी आती है एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड भोपाल दोस्तों इनकी तरफ से ये परमानेंट वैकेंसी ग्रुप 5 और यहाँ पे दोस्तों जो न्यू वैकेंसी आई है तो इसकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करा दी गई। और बताया जा रहा है कि ये जो वैकेंसी है तो आपको बता दिया गया है कि कब ये वैकेंसी कौन से मंथ में दोस्तों ये आप लोगों के यहाँ पे आएंगी। और फॉर्म मैं आपको बताऊंगा कब से कब आप लोगों के यहाँ पे स्टार्ट होंगे, कौन से मंथ में फॉर्म दोस्तों आप लोगों के आ जाएंगे। तो अच्छी बात है कि 2026 में दोस्तों दो वैकेंसीज आपको स्वास्थ्य विभाग की जो कि परमानेंट आपके यहाँ पे रहेंगे, ये वैकेंसीज आपको दोस्तों देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों देखिए ये वैकेंसीज जैसे ही रिलीज़ होंगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। आप चाहे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अपडेट से मिलते रहेंगे, न्यू वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। और वैकेंसी के एंड होने तक यानी कि आपका एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी पोस्टिंग और ज्वाइनिंग तक की इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम लोग कवर करते हैं। क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से हमारे वीडियोस भी वॉच करते आ रहे होंगे तो आपको मालूम भी होगा। तो आप चाहे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी परमानेंट रहती है। ठीक है, आप सभी को मालूम है। ग्रुप 5 की सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, दो वैकेंसीज आई हैं ग्रुप 5 की है, एक और यहाँ पे दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट की है। तो ग्रुप 5 की 2026 की वैकेंसी को लेकर इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी? ईएसबी यानी कि एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम लोग सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पे ले चलेंगे। और एग्ज़ाम का कैलेंडर, ठीक है, एग्ज़ाम का कैलेंडर दोस्तों जारी कर दिया गया है जिसमें ग्रुप 5 की वैकेंसी भी है। तो कैलेंडर में और भी वैकेंसी हैं तो उनके बारे में भी आपको साथ ही साथ डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। प्रीवियस पेपर्स को लेकर भी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। बहुत ही कम समय है आपके पास, ठीक है दोस्तों, तो आप ही को डिसाइड करना है कि हर बार वैकेंसी का वेट करना है या फिर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे जानकारी की ओर। नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन पे आ चुके हैं। ईएसबी सिर्फ इतना हमें यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है, गूगल पे टाइप करते ही सर्च करेंगे, यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कई बार ये मैं आपको वेबसाइट ओपन करके भी बता चुका हूँ। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पे एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। आपको कहाँ पे आना है? जो पहले नंबर का ऑप्शन है एग्ज़ाम शेड्यूल, ठीक है, तो इसी पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के सारे शेड्यूल आपको बता दिए गए। तो 2026 के, जी हाँ दोस्तों, 2026 के सारी वैकेंसीज़ के अपडेट्स आ चुके हैं। देख सकते हैं इस तरीके से टेबल में आपको जानकारी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग के दोस्तों इनमें दो वैकेंसी है, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे 2026, 2026, 2026, ये सारी दोस्तों 2026 की वैकेंसी है। ठीक है, नीचे भी आएंगे तो ये देखिए सारी 2026 की वैकेंसी है। तो मैं आपको देखिए इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग अपने स्क्रीन पे इसको देख लीजिएगा अच्छे से, आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ ये वैकेंसी कब आएंगी। तो स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी को लेकर, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो आपको इतना सेक्शन है, ठीक है, इतने सेक्शन पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है। ये ग्रुप 5 की वैकेंसी है। देखिए लिखा हुआ है ग्रुप 5 स्टाफ नर्स कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। दोस्तों आपको मालूम है कि ग्रुप 5 की वैकेंसी में नर्सिंग की वैकेंसी भी रहती है, ठीक है, पैरामेडिकल की भी वैकेंसी रहती है। तो ये रिक्रूटमेंट है, ये भर्ती परीक्षा होगी। देखिए क्या लिखा है इसके आगे, मंथ फरवरी
2026 दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए कि फरवरी 2026 में। तो ये फरवरी 2026 है क्या, ऊपर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम डेट। दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो जो आपका दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम है, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, ये फरवरी 2026 में है। तो एग्ज़ाम फरवरी 2026 में, तो फॉर्म कब आएंगे? तो दोस्तों फॉर्म इससे 1 महीने पहले, ठीक है, 1 महीने पहले यानी कि जनवरी, ठीक है, तो जनवरी 2026 में दोस्तों ये कन्फर्म तय है कि आपका ग्रुप 5 का 2026 का नया सरकारी भर्ती का विज्ञापन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और दोस्तों आप सभी को ये भी मालूम है कि ये सारी वैकेंसी परमानेंट रहती हैं ग्रुप 5 वाली। इसमें स्टाफ नर्स की रहती है, ठीक है, इसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी रहती है, मैटर्न की पोस्ट भी आपके यहाँ पे रहती है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट रहती है, फार्मासिस्ट की पोस्ट रहती है, एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट रहती है, ईसीजी टेक्नीशियन की दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे पोस्ट रहती है, ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। इसमें साथ ही साथ ओटी असिस्टेंट की पोस्ट भी दोस्तों आप लोगों की आ जाती है, ठीक है। तो एक्सरे, ईसीजी, ओटी, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए जो रेडियोग्राफर्स हुए, तो रेडियोग्राफर्स की पोस्ट भी रहती है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे दोस्तों ड्रेसर की पोस्ट भी रहती है, ठीक है, 12th लेवल पर यह पोस्ट आती है। लैब अटेंडेंट की दोस्तों आप लोगों की पोस्ट रहती है। टेक्नीशियंस के तो और भी पद रहते हैं, जैसे कि कैथ लैब टेक्नीशियन, ठीक है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, बहुत सारी पोस्ट पे, AVFO ये पोस्ट भी दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये कंबाइंड का मतलब ये है कि इसमें सभी कंबाइंड पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे आती हैं और ये संयुक्त भर्ती परीक्षा आप लोगों की स्वास्थ्य विभाग में परमानेंट दोस्तों ये आप लोगों की रिलीज़ की जाती है। तो अभी कितनी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, अभी वैकेंसीज आप लोगों की कितनी आएंगी, तो अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि आप लोगों ने देखा कि 2025 में, ठीक है, आप लोगों ने देखा कि 2025 में ग्रुप 5 की वैकेंसी नहीं आई, ठीक है। हालांकि 2025 में स्वास्थ्य विभाग का एक रिक्रूटमेंट आया MP पैरामेडिकल वाला, जिसमें फार्मासिस्ट की पोस्ट थी, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट थी, ओटी टेक्नीशियन की थी, ऑप्थेल्मिक की थी, ठीक है, काउंसलर की पोस्ट थी। तो ये 5 अलग अलग पोस्ट पे पैरामेडिकल मध्य प्रदेश का रिक्रूटमेंट आया था, लेकिन ग्रुप 5 वाला नहीं था। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि वो ग्रुप 5 की वैकेंसी है, वो ग्रुप 5 की वैकेंसी नहीं थी, वो MP पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट था। तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ने काफ़ी लोगों को मिसगाइड किया, ठीक है। तो मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन देता हूँ और मैंने आपको बोला भी था कि पैरामेडिकल वाला जो रिक्रूटमेंट आपका आया था 2025 में, ठीक है, तो मैंने आपको बोला भी था कि नोटिफिकेशन में मुझे बता देना कि ग्रुप 5 कहाँ लिखा है, तो ये मैं आपको वीडियोस बनाना बंद ही कर दूंगा। कहीं भी मुझे सिद्ध कर देना उस चीज़ को। मैंने आपको बोला भी था, आपको ध्यान भी होगा, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को दोस्तों वॉच भी किया था। तो 2025 में दोस्तों ग्रुप 5 की वैकेंसी आई ही नहीं, तो 25 में नहीं आई, तो अब देखिए 2026 में ये वैकेंसी दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे आएंगी। तो ऐसी उम्मीद है कि वैकेंसी दोस्तों इस बार आप लोगों की ज़्यादा बढ़ के दोस्तों आपको मिलेंगी, क्योंकि 2 साल की है। एक तो 2025 में नहीं आई वैकेंसी और 2026 वाला भी तो सेशन रहेगा, ठीक है। तो 2 सालों की वैकेंसी दोस्तों लगातार, ठीक है। तो जहाँ तक है कि वैकेंसी आपको ज़्यादा ही देखने को मिले। और अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा भी कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई। काफ़ी लोग बोलते हैं कि खबरें ही निकल के आती हैं, ठीक है, कभी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो भाई वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन इसी तरीके से आती है, और कैसे मालूम कर चलेगी, कैसे वो इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल अनाउंसमेंट बिल्कुल रियल है, ऑफिशियल वेबसाइट पे है। और कैबिनेट में जो बैठक हुई है तो उनमें बोला गया है कि नर्सिंग के पद भरे जाएंगे, पैरामेडिकल के स्टाफ को फिल किया जाएगा, इसके साथ साथ चिकित्सकों के भी पद भरे जाएंगे। तो उसका तो अलग से रिक्रूटमेंट आएगा चिकित्सकों वाला, ठीक है। तो जो आपको मालूम है कि काफ़ी मेडिकल कॉलेज अभी रिसेंट में खुले हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेज तो भाई खुल गए हैं, ठीक है, उनमें स्टाफ का होना भी तो ज़रूरी है, ठीक है। तो उनमें स्टाफ किसके थ्रू भरा जाएगा,
स्वास्थ्य विभाग में जो मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, तो जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो ये मेडिकल कॉलेज में नए जो स्टाफ है, ठीक है, जब मेडिकल कॉलेजों में कोई स्टाफ काम करेगा ही नहीं तो उनमें कौन आएगा? तो भाई वैकेंसीज़ को तो फिल करना ही करना है। तो ग्रुप 5 का ये रिक्रूटमेंट इसीलिए रहता है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी आप लोगों को मालूम है मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ठीक है, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, शिवपुरी, सिवनी, सतना, मंदसौर, नीमच, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं। तो इनमें दोस्तों और बहुत सारे अभी मेडिकल कॉलेज रिसेंट में खुले भी हैं। अभी बैठक में, कैबिनेट की बैठक में ये डिसीज़न भी लिया गया कि जल्द ही इन नर्सिंग और पैरामेडिकल के पदों को जल्द ही दोस्तों यहाँ पे भरा जाए। तो दोस्तों ये ग्रुप 5 की वैकेंसी को लेकर जानकारी दी। अब देखिए इसमें एक और वैकेंसी है जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। 5th नंबर का पॉइंट है, देखिए ये भी परमानेंट वैकेंसी रहेगी, हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड 4, ठीक है। तो दोस्तों हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड 4 ये रिक्रूटमेंट दोस्तों आने वाला है, ठीक है। और ये रिक्रूटमेंट संचालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल इस विभाग के थ्रू ये अस्पताल सहायकों के जो कि चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत रहेंगे, ग्रेड 4, ठीक है, लेवल के अंतर्गत यहाँ पे काम करेंगे। तो ये भी रिक्रूटमेंट आएगा ये मार्च 2026 में। तो ये वाली वैकेंसी का अनाउंसमेंट भी दोस्तों इसी साल 2026 में आपका होना है। तो खैर आपका जो मेन फोकस है सबसे पहले ग्रुप 5, ठीक है, इस पे रखना है। फरवरी में दोस्तों इसके एग्ज़ाम होंगे, जनवरी में इसके फॉर्म आपके आ जाएंगे और इसके लिए आपको प्रिपरेशन, ठीक है, तैयारी अभी से दोस्तों आपको करनी है। प्रिपरेशन के लिए कितना समय है? फरवरी में दोस्तों आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, फरवरी 2026 में। तो दिसंबर, ठीक है, 2025 का ये आपका दिसंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट 15-16 दिन आपके निकल गए और करीब करीब 13-14 दिन बचे हैं। तो 14 दिन आपके ये 2025 के बचे हैं और हिसाब लगाएं जनवरी का जो पूरा महीना है, ठीक है, तो 30 दिन यहाँ पे ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपके पास दोस्तों करीब करीब 44 ही दिन है, 44 दिन ही है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। जब ये वैकेंसी आएगी दोस्तों तो 1 महीना दोस्तों आपका इसी चीज़ में निकल जाएगा कि पोस्ट कितनी है, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, ठीक है, कब से कब आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कब मैं फॉर्म को अप्लाई करूँगा, इसके फ़ीस कितनी लग रही है, फिर इसमें सिलेबस क्या रहेगा, इसमें एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी। ये 1 महीना पूरा आपका इसी में चला जाएगा, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बहुत ही कम समय अब आपके पास दोस्तों बचा हुआ है। आपको तय करना है कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं, या हर बार की तरह आपको वैकेंसी का वेट करना है। आप लोग खुद से पूछना कि कितने चांस आपको मिले हैं। ग्रुप 5 का जो रिक्रूटमेंट आया है हर साल, ठीक है, तो आप लोग पूछना कि आपने कितने एग्ज़ाम आप लोग ने इससे पहले दे दिए, ठीक है। तो बेहतर यह है कि तैयारी करके एक बार में ही निकल जाए, बार बार देने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो साथ ही साथ ये और भी वैकेंसीज़ जो हैं इनमें रिलीज़ की जाएंगी। तो इनमें भी नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स हो गए, डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो गए, वो भी अप्लाई करेंगे। और ग्रुप 5 की दोस्तों ये जो वैकेंसी है, ठीक है, ये वाली जो वैकेंसी है आपकी, यदि इसके प्रीवियस पेपर चाहिए हैं तो अभी देखिए 2024 का जो रिक्रूटमेंट हुआ है ये अभी रिसेंट वाला एग्ज़ाम है। ग्रुप 5 में 2024 वाला जो एग्ज़ाम है ये रिसेंट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2024 से पुराने जो भी डेटा है वो आप लोग नहीं ढूंढना। मैंने आपको बताया था कि यदि आप लोग प्रीवियस पेपर्स ढूंढ रहे हैं, कहीं भी आप लोग सर्च कर रहे हैं, तो 2024 के पुराने वाले नहीं देखना, क्योंकि 2024 में एग्ज़ाम की जो एजेंसी है वो आपकी क्या हो गई है, चेंज। तो एग्ज़ाम की एजेंसी जो चेंज हो गई है, आप लोग देखना कि अब जो नई एग्ज़ाम की एजेंसी पेपर बना रही है वो पेपर बहुत डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। वो बहुत डिफरेंट पेपर अब यहाँ पे पूछा जा रहा है। जो आप लोग 19 में देते थे, 2020 में देते थे, 2021 में देते थे, 2022 में देते थे, 2023 में देते थे, बहुत सरल से सवाल पूछे जाते थे। अब जो एग्ज़ाम पेपर आ रहा है ये थोड़ा हार्ड है। 24 वाला एग्ज़ाम आप लोग ने यदि दिया होगा तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड आ रहा है और पुराने पेपर से नहीं ढूंढना। 19 वाले, 20 वाले, 20, 21 वाले, 22 वाले, 23 वाले अब ये किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि एग्ज़ाम एजेंसी ही चेंज हो गई है 2024 से। तो 2024 वाला ही पेपर दोस्तों आपको
अरेंज करना है यदि आपको 2024 वाले, ठीक है, पेपर्स आपको यदि चाहिए हैं ये ग्रुप 5 वाले, तो मेरे पास यहाँ पे ANM का पेपर अवेलेबल है, ठीक है, स्टाफ नर्स का पेपर अवेलेबल है और लैब टेक्नीशियन का अवेलेबल है, फार्मासिस्ट का अवेलेबल है। और यदि कैंडिडेट्स बोलेंगे तो बाकी के पोस्ट का भी कोशिश करेंगे कि पेपर्स अवेलेबल हो जाए। तो जो पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, आप चाहें तो मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। ये पेपर्स चार्जेबल रहेंगे। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ 7415543659। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज ही करिएगा। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू ही प्रोवाइड कराई जाएगी। कोई भी कॉल ना लगाए, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। और देखिए जैसा पेपर आया था वैसा ही पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। आंसर की जो रहती हैं जैसे आती है वैसे ही मिलेगी। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। जो उनके द्वारा आंसर्स प्रोवाइड कराए गए हैं वही दोस्तों आपको आंसर की में मिलेंगे, प्रीवियस पेपर में मिलेंगे। और दोस्तों देखिए एक और इसमें बात है कि आप लोग ये कभी भी ना सोचें कि सारा का सारा पेपर प्रीवियस पेपर से ही आएगा, ठीक है। कोई भी ये ना सोचे कि यदि प्रीवियस पेपर से ही पूरा पेपर आएगा तो फिर क्या मतलब का, ठीक है। फिर सब लोग प्रीवियस पेपर ही पढ़ के क्यों ना चले जाएं और सिलेक्ट हो जाएं। तो इस उम्मीद में नहीं रहिए कि सब कुछ पुराने पेपर से ही पूछा जाएगा तो हम उसी को पढ़ लें और यहाँ पे सिलेक्शन ले लें, ठीक है। प्रीवियस पेपर सिर्फ इसलिए है कि एग्ज़ाम किस तरीके का आया था, एग्ज़ाम का टाइप क्या था, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, एग्ज़ाम में कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, इजी था, हार्ड था, मीडियम था, मॉडरेट था, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स को मेनली फोकस किया गया था एग्ज़ाम में, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। और ग्रुप 5 के पेपर में आपको मालूम है इसमें इंग्लिश भी रहती है, हिंदी भी रहती है, मैथमेटिक्स भी रहती है, साइंस भी रहती है, जीके भी रहती है, रीजनिंग भी रहती है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये भी सॉल्व करना आना चाहिए। इन्हीं की वजह से स्कोर कम रह जाता है, ठीक है। इनका भी काफ़ी महत्व है। काफ़ी लोग इनको छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। एक तो ट्रेड वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, जो आपका टॉपिक नर्सिंग वाला, लैब टेक्नीशियन वाला, फार्मासिस्ट वाला, ठीक है, तो उसमें थोड़े कम नंबर आ जाते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, इसमें भी थोड़े कम नंबर आ जाते हैं। फिर फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो कोशिश ये करिए जो फ्री के नंबर हैं तो उनको बिल्कुल आप लोग लेकर चलें, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन हार्ड आते हैं वो किसी से भी नहीं बनते, ठीक है, सभी उसमें तुक्के लगाते हैं। और आपको मालूम है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, पूरे में से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आंसर्स यहाँ पे मार्क करने होते हैं। तो उसी हिसाब से दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है पहले से। तो व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे दिया है, आप लोग चाहें तो प्रीवियस पेपर्स चाहिए हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चार्ज आपको पे करना होगा, आपको ये व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। और दोस्तों देखिए आप सभी को याद होगा कि मैंने कई वीडियोस में बोला भी था कि वैकेंसी आने में ज़्यादा समय नहीं है। ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने में आपको एक बड़ा रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए वही हुआ, जो मैंने बोला था वही हुआ। और 1 से 2 महीने में ही दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलने वाली है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। तो प्रिपेयर्ड रहिए, तैयार हो जाइए। इस बार आपको सिलेक्शन बिल्कुल पक्का इस बार लेना ही होगा। तो दोस्तों एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की, जो कि आप सभी कैंडिडेट्स को एक मेन यहाँ पे फोकस करती है कि आप लोग अपनी यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। और एक ये अच्छी खबर थी आप कैंडिडेट्स के लिए। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को दोस्तों शेयर भी करना, ठीक है। अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ वर्क करते हैं, हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं, सेंटर्स पे वर्क करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, उनमें इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना। अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी करना, आपके व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वैकेंसी जैसे ही अनाउंस होगी, नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। न्यू वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। आप चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।